हिंदी स्पेशल में जो कि आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं, जो किसी भी एग्जाम जिसमें हिंदी नहीं पूछा जाता आपका। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुहावरा टॉपिक है, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब क्या होना? ऑप्शन के साथ क्या होगा? धोखा देना नहीं, अपने अपनी हानि स्वयं करना नहीं, अनदेखा करना, गुस्से से देखना। आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंक में भरना। अंक में भरना मतलब अंक में भरना मतलब गले लगना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौवे के कोसे ढोर नहीं मारते। तो कौवे के कोसे ढोर नहीं मारते क्या हो जाएगा आपका? बुरे की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होता, गलत हो गया। बुरा सदैव बुरा ही रहता है। काले लोगों के कारनाम सफ़ेद, ये गलत हो गया आपका। पक्षियों के डर, ये भी गलत हो गया। बुरा सदैव बुरा ही रहता है, अच्छा नहीं होता है। बुरा सदैव बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बुरे की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होना मतलब निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सांच को आँच नहीं। सांच को आँच नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, गलत हो गया आपका। सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सच्चे व्यक्ति को डराने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही। सच्चे व्यक्ति को कोई भी नहीं सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होता मतलब एक तरह से दृढ़ प्रतिज्ञा। अंगद का पैर होना क्या मतलब? प्रतिज्ञा जिसे से कभी न डिगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं हो जाएगा। स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं रहा, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला, ये भी गलत हो जाएगा। राम का परम भक्त, गलत। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। नेक्स्ट गाल बजाना। गाल बजाना मतलब क्या होना? गाल बजाना मतलब क्या होना? डींगे मारना। बहुत बड़ी बड़ी लोग जो डींगे मारते रहते हैं उसको कहते हैं गाल बजाना। गाल बजाना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका कि हाथ कंगन को आरती का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सही है, यही सही होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक लाठी से हाँकना। एक लाठी से हाँकना मतलब तानाशाही होना, या अच्छे बुरे का अंतर ना होना, या बात बिगाड़ना, गलत हो जाएगा। मूर्ख बनाना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। अच्छे बुरे का अंतर ना होना। एक लाठी का मतलब अच्छे बुरे सबको एक ही जैसा देखना, ना उसको अच्छा बुरा का कोई अंतर ही नहीं है। सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए। सामने शेर को देखा मेरे प्राण सूख गए। प्राण सूखना मतलब डर जाना। शेर को देख के क्या हो जाता है आदमी? डर जाता, डर जाना। बहुत बड़ी मुसीबत आना नहीं, नज़दीक आना, गलत। बहसी होना, गलत। बहुत डर जाना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना बहुत पुराना क्वेश्चन। घी के दिए जलाना मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, खुशी मनाना, खुशियाँ मनाना। नेक्स्ट, आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ना नहीं, चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना जैसे कहते हैं ना, उसको सिर पे चढ़ा लिया या आसमान पे चढ़ा लिया, मतलब उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करना, बहुत अधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के लिए अधिक से अधिक लोगों की मांग होना, एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय, अति प्रिय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मान ना मार मैं तेरा मेहमान। मतलब जबरदस्ती गले पड़ना। जबरदस्ती गले पड़ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घर का बेदी लंका ढाए, कहावत का कौन सा अर्थ सही होगा? तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना, रिश्वत देना। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना, किसी को चांदी का जूता मार देना मतलब रिश्वत देना उसको।
ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन, पीठ पर परवाह न करना, आनंद मनाना, बहुत पीटना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशर्फियाँ लूटे और कोयले पर मोहर। अशर्फियाँ लूटे और कोयले पर मोहर। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना। साहस के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, गलत। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, ये भी गलत। एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु से हुई हानि में नष्ट नहीं। अशर्फियाँ लूटे और कोयले पे मोहर, मतलब बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान देना, जो छोटे खर्चे हैं उसमें कंजूसी दिखाना। नेक्स्ट क्या है? हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझना मतलब अंधेरा ही होगा तभी हाथ को हाथ समझ नहीं आएगा कि कौन सा हाथ कहाँ पे है। तो बहुत घना अंधेरा होना, बहुत घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो लोकोक्ति का कौन सा अर्थ होगा? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है लोकोक्ति, ध्यान से पढ़ते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यहाँ पे लोकोक्ति पूछा गया आपका, लोकोक्ति कौन सा है, मतलब लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो होनहार मतलब होनहार बच्चे के जो लक्षण होते हैं प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंधे पीसे कुत्ते खाए। अच्छा, अंधी पीसे कुत्ता खाए का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुत्ते को खाना खिलाना, कमाए कोई खाए कोई, बिना मतलब का काम करना और गलत काम करना। ऑप्शन नंबर सी, कमाए कोई और खाए कोई। अंधी पी सकती जाए और कुत्ता खाता जाए, उसको पता नहीं चल रहा। बगले झाँकना। बगले झाँकना मतलब अत्यंत लज्जित होना, नहीं। दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना, बिल्कुल सही, इधर उधर ताक करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना, बहुत परिश्रम करना, मतलब कोल्हू का बैल होना बुरी तरह से काम में लगे रहना, बिल्कुल सही, बुरी तरह से काम में लगे रहना, अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? खाक में मिल जाना, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, खाक में मिल गया मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, मतलब शरारती है। रोवे पहले दिन ही पड़ता है बाद में नहीं, क्या लिखा? गलत हो गया। भय का शमन शुरू में ही कर देना, बिल्कुल सही। कि जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना चाहिए उसी को हानि पहुंचाना, गलत। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना, ये भी गलत। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, मतलब भय का जैसे शुरू हो वैसे उसका दमन या शमन कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातें करना, ये कल्पना करती बनी ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असंभव बात की कल्पना करना, असंभव बात की कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत खुद मोल लेना। मुसीबत मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात का धनी होना। बात का धनी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन देखना पड़ना। वादे का पक्का होना, बहुत बातें करना, बहुत बातें करना है वो तो वाचाल हो गया, उसको वाचाल कहते हैं, ये गलत हो गया। बात से धनी होना, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं, बात से धनी मतलब वही सेम बता दिया, मतलब समझदार होना, ऐसा भी कोई कि समझदार हो। वादे का पक्का, बात का धनी, कब कहते हैं ये बात तो बात का धनी है, जो कह दिया वो अपना वादा पूरा करेगा। आजकल नेता नहीं करते ऐसे बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, मतलब ज़्यादा बरसना भी खतरनाक है, ज़्यादा धूप भी खतरनाक होती है। तो क्या है? अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अति लगा मतलब अधिक होना ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपनी अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं। अपनी करनी बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, बात तो सही पर ऑप्शन सबसे गलत है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो मतलब अपना कर्म अपना ही होता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, उस हिसाब से जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका मतलब वही हुआ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करोगे वही पाओगे। ऑप्शन के आप सी लगा सकते हैं, पर इसमें लिखा है कोई भी सही नहीं है।
आटा गीला होना, आटा गीला मतलब आटा गीला ऑब्जेक्ट नहीं, कोई ऐसा सी लगा सकते हो उसे। आटा गीला होना मतलब अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव मतलब कठिनाई में पड़ना। आटा गीला हो गया मतलब कठिनाई में पड़ना, आप क्या करोगे? आटा भी नहीं है तो आस पर लोग कठिनाई में पड़ गए। फूँक फूँक कर पैर रखना, फूँक फूँक कर मतलब बहुत सोच समझ के चलना, सोच विचार के काम करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोच विचार के काम करना, बहुत सोच विचार के काम करना। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। सारे अर्थ लेके तो अच्छा मतलब कि अर्थ है ये, मतलब ये अर्थ दिया गया है। और लोकोक्ति कौन सी होगी? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, कहने से दो भी गधे पर नहीं चढ़ता, ऐसा कोई गलत। थाली बनिया क्या करे, इस कोटी के धान उस कोटी में धरे। अच्छा मतलब थाली मतलब खाली जो बनिया है वो क्या करे, इधर से धान उधर मतलब फालतू का काम करता रहना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही अच्छा विकल्प को इसको मिलाना है, मैच करना इसको। गीदड़ भभकी, घड़ों पानी पड़ना, गुस्सा पीना और आवाज़ उठाना। घड़ों पानी मतलब लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, लज्जित होना। दूसरे का सी हो जाएगा। गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबा देना, आवाज़ उठाना मतलब उसका किसी का विरोध करना, गिदड़ भभकी मतलब अब व्यर्थ की हाँकना, व्यर्थ की अपना। पहले का डी किस में है? दो में दिखा रहा है, और लास्ट का चौथे का ए, चौथे का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, मतलब कितना चालू है, कितना चालाक है, कितना चालाक है। कमर कसना गलत हो गया, बहुत चतुर होना, काम तमाम करना, ये भी खटाई में पढ़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत चतुर होना मतलब बहुत चतुर होना, छोटा है पर बहुत होशियार है। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है, ये एक अर्थ दिया गया है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए मुहावरा के अलग अलग मत होना मतलब कोई भी मतलब ढाक के तीन पात नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बच्ची, ऐसा नहीं कर सकते। टेढ़ी उंगली से घी निकालना ऐसा नहीं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना ना, बातचीत करना, कहते क्या बात खिचड़ी पक रही है, तो वही उससे मैच करते हुए आप मिला सकते हैं, डेढ़ की चावल की खिचड़ी पकाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कान में तेल डालना मतलब अनसुनी करना, सुनना ही नहीं, कुछ ना सुनना या इग्नोर करना। आकाज महाकाज का अर्थ है अपना काम मारने का काम होता है, बताइए। अपना काम निकालने पर बड़ी चतुराई गलत हो गया, मरने के बाद काम गलत हो गया। अपने काम को आप करना सबसे अच्छा होता है, अपने काम को खुद कर लो सबसे अच्छी बात होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ, कोयले की तरह मतलब गलत काम करोगे तो गलत ही पाओगे, बुरे काम से बुराई मिलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कच्ची गोलियां खेलना, कच्ची गोलियां मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभव की कमी होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके हिसाब से लगाना है, इसके हिसाब से हरा दिया के नहीं, हरा दिया तो मतलब नानी याद दिया देना, ना को चने चबवा दिया, ऐसी की तैसी कर देना, चारों खाने। पहलवान को कुश्ती में हरा दिया, इसके हिसाब से वाक्य के हिसाब से देखेंगे तो चारों खाने चित कर देना, चारों खाने चित। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों खाने चित कर दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाहा हो जाना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेना एक ना देना नहीं, कहते ना मतलब किसी तरह कोई मतलब ना होना, फिर भी अपनी बातें बताना, किसी से कुछ भी मतलब ना रखना, किसी भी चीज़ से कुछ भी मतलब ना हो, क्या किसी से कोई मतलब नहीं होना, फिर भी उसमें लोग क्या कहते हैं अपनी टांग अड़ा देते हैं, तो यही ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। घोड़े बेच का सोना मतलब निश्चिंत रहना, कोई टेंशन नहीं, सिलेक्शन हो गया, घोड़े बेच के सोना।
मतलब निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत हो जाना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 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 नमक मिर्च लगाना हो, नमक मिर्च लगाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तीखा होना, बिल्कुल गलत। बढ़ा चढ़ा कर बताना, मसाला डालना, इनमें से कोई नहीं। बढ़ा चढ़ा कर कोई भी बात हो गई, बढ़ा चढ़ा कर, ऑप्शन के हिसाब से बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्या है, मुहावरों को सही अर्थों से मिलान करें, मिलान करें। हाँ, तो कौन कौन सा हो जाएगा? आंचल पसारना, बिल्कुल। उड़ती चिड़िया के उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना, सही हो गया। कंचन बरसना मतलब लाभिलाभ हो गया। उड़ती चिड़िया के पहचानना मतलब मन की बात जान लेना। आंचल पहचानना मतलब किसी का इंतजार करना या दर्शन कर लेना। तो ए बी सी डी जिसमें हो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट, लोकोक्तियों के उनको सही अर्थों से मिलान कीजिए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैंने बता दिया। बिना बात के ही गले पड़ना, ज़बरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। सी मतलब सुनिए सबकी करिए मन की, मतलब बिल्कुल अनपढ़ दोनों संतोष, अंतःकरण की बात, अंतःकरण की बात मानना। काला अच्छा भैंस पर बिल्कुल अनपढ़ होना, नाथ जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, दोनों ही दुष्ट। जैसे शिष्य वैसे गुरु, अच्छे अच्छे बुरे बुरे। तो ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने हिसाब से मिला सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने पर वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या है? अपने रंग दिखाना, नहीं, गहरी नींद से जाग देना। रंग दिखाना, साय से भागना, गिरह बांधना, तंद्रा भंग हो जाना। हाँ, वही निद्रा तद्रा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। छोटी सी गलतियाँ पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नस नस तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश में उचित मुहावरा होगा। आंचल पसारना अभी बता दिया, दर्शन करना, किसी के कर लेना या इंतज़ार भी कर सकते हो। साय से भागना गलत जगह, कल पढ़ना। सूक्ति बाण मतलब एक तरह से वचन चलाना, सूक्ति बाण चलाना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उपदेश दिए मतलब सूक्ति बाण चलाएं। नेक्स्ट क्या है, गोटी लाल करना, गोटी लाल करना, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ क्या था? आज का लास्ट क्वेश्चन है। गोटी लाल करना मतलब मन न लगना, क्रोध को दबा देना, रूठ कर ना बोलना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। गोटी लाल करना मतलब अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा। थोड़ा सा आउट लगा इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और बात, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आज से आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी रेगुलर बेस। धन्यवाद।